दोस्तों, अगर आपका खाता प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक या आर्यभट्ट बैंक या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में खुला हुआ है, लेकिन आप इनसे यूपीआई पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, जैसे अगर मैं अपने अकाउंट से यहाँ फ़ोन पे में किसी को भी पैसे भेज रहा हूँ या फिर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा हूँ, तो इस तरह अनेबल टू प्रोसेस या फिर यूपीआई पिन ब्लॉक सर्वर डाउन इस तरह के एरर प्रॉब्लम आ रही हैं। इसी तरह अगर आपके भी खाते में ये प्रॉब्लम आ रही है और आप इसको सही करना चाहते हो, तो इसको सही करने का तरीका इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि पता ही है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यवर्त बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, इन तीनों बैंक को गवर्नमेंट की तरफ से मर्ज कर दिया गया है। यानी कि इन तीनों बैंक को आपस में जोड़कर एक बैंक बना दिया गया है। इन तीनों बैंक को जोड़कर जो बैंक बनी है, अब उसका नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है। यानी कि इन तीनों के नाम बदलकर इन तीनों को आपस में ज्वाइन मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया है और साथ ही इनके आईएफएससी कोड भी चेंज हो गए हैं। इसलिए अगर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करना है, दूसरे को अकाउंट का बैलेंस भेजना है, तो आपको अपने यूपीआई ऐप में जाकर अपने इन बैंक का नाम हटाकर इस बैंक को जोड़ना होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा अकाउंट प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में खुला हुआ है और अब ये बैंक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गई है, तो मुझे ये यूपीआई से हटाकर अपने दूसरे नाम से बैंक खाते को जोड़ना होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप चला रखे हो, बस उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे। मैं अपने मोबाइल में फ़ोन पे चला रहा हूँ, मैं फ़ोन पे को ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह यूपीआई ऐप को ओपन करोगे, ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ मैनेज पेमेंट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ आओगे तो मोर ऑप्शन के टैब में यूपीआई बैंक अकाउंट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक करके इस तरह आपकी बैंक अकाउंट लिंक होगा। आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आकर अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अनलिंक कर देना है। जैसे ही आप हटाओगे तो आपकी बैंक आपके यूपीआई ऐप से हट जाएगी। अब आपको दोबारा से इसी वाले ऑप्शन में आना है, यूपीआई बैंक वाले ऑप्शन में इस पर क्लिक करना है। नीचे ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे सभी बैंक की एक लिस्ट आएगी। अगर आपका खाता प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में है तो आप यहाँ पर सर्च करोगे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया तो मेरे सामने बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आ चुकी है। पहले इस बैंक का नाम प्रथमा यूपी ग्रामीण था, लेकिन अब ये फोन पे के अंदर बड़ौदा यूपी ग्रामीण नाम से शो कर रही है और इसी बैंक को ऐड होने के बाद हमारा यूपीआई पेमेंट्स ऑटोमेटिकली ही चालू हो जाएगा। हो सकता है कि गूगल पे के अंदर अभी इस टाइम ये बैंक किसी दूसरे नाम से शो कर रही हो, तो आपको अपने हिसाब से सर्च करना है और इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से आपका खाता फोन पे, गूगल पे, यूपीआई ऐप में ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, होम स्क्रीन पर आकर दोबारा से अपने खाते पर आना है और यहाँ पर रिसेट या चेंज पर क्लिक करके अपनी यूपीआई पिन को बदलना है। इसके लिए क्या करना है, अगर पुरानी पिन याद है तो चेंज पर क्लिक करिए और अगर रिसेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एक्सपायरी डेट मांगी जाएगी। अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो ऐसे में आप चाहो तो ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार पर क्लिक करोगे। आधार कार्ड से भी ये पिन चेंज या रिसेट कर सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आधार कार्ड के नंबर मांगे जाएंगे। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एंटर करोगे। 6 डिजिट एंटर करके कंटिन्यू करोगे। आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ होगा उस पर एक ओटीपी कोड आएगा, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही फिलअप हो जाएगा और नेक्स्ट आपके सामने बैंक से ओटीपी आएगा और वो भी फिलअप हो जाएगा। इसके बाद अब आपको अपनी नई यूपीआई पिन सेट करना है।
जो भी 4 अंकों की पिन रखना चाहते हो एंटर करके राइट करोगे, दोबारा अपनी वही पिन को एंटर करके राइट करोगे तो सक्सेसफुली आपकी पिन इसमें सेट हो जाएगी। अब अगर मैं अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करूं या फिर किसी दूसरे को पैसे भेजूं, मैंने चेक बैलेंस पर क्लिक किया और यहाँ पर अपनी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को सिलेक्ट किया, अपनी यूपीआई पिन को एंटर किया तो आप देख सकते हो कि मेरे अकाउंट का बैलेंस भी शो हो रहा है और इस बैलेंस को मैं कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम एरर को 100% सही कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करिए।